जब जब पाप और पापियों का प्रकोप बढ़ा है, तब तब ईश्वर ने किसी न किसी रूप में हस्तक्षेप कर इंसानियत पर उपकार किया है, पाप का सर्वनाश किया है। भारतीय संस्कृति में अनेकों देवी देवताओं को पूजा जाता है, उनकी गाथाओं को गाए बगाए सुना और सुनाया जाता है। ये धर्म ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति है। इसलिए जब नजीर अकबर आबादी बांसुरी बजैया के बालपन का उल्लेख अपनी नज्म में करते हैं तो सुनने वाले मुरलीधर की लीलाओं में भक्ति भाव से खो जाते हैं। कृष्ण चतुर्भुज विष्णु भगवान के 8वें और सबसे लोकप्रिय अवतार ने धरती पर जन्म लिया मथुरा वासियों को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए। आज कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं बल्कि एक सोच, एक विचार, एक पंथ का रूप धारण किए हुए लाखों दिलों पर राज कर रहे हैं। सोच और विचार कभी सीमा से बाध्य नहीं होते, न सीमा धर्म की, न जात की और न ही प्रांत की। कान्हा की बांसुरी के स्वर हम में से किसी के कानों तक नहीं पहुंचते, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की छवि के स्मरण से ही उसके मिठास का अनुमान लगाया जा सकता है और आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं तो क्यों ना इस अवसर का लाभ उठाया जाए और भगवान श्री कृष्ण की माया को, उनकी लीलाओं को अनुभव किया जाए और आनंद की अवस्था तक पहुंचा जाए। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की घनघोर अंधेरी काली रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। ये ज्ञात था दुष्ट कंस को उसका काल बनेगा ये देवकी का 8वां पुत्र। भरतक प्रयास किए, पुरजोर प्रहार किया, पापों का घड़ा भर अपने प्रत्येक देवकी शिशु संहार किया। परंतु टाल सका है कौन विधि के विधान को। बढ़ चले वासुदेव मस्तक पर अपने लिए नन्हे कृष्ण भगवान। वातावरण अनुकूल न था परंतु आश्वासन दिया स्वयं चतुर्भुज विष्णु भगवान ने, जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक खुल जाएंगे, जमुना पार जाने का मार्ग देगी, चरण स्पर्श कर लेने पर भगवान के जमुना नदी भी तुम्हारा साथ देगी। जैसा जैसा कहा विष्णु भगवान ने वैसा वैसा बोला। वध करने पहुंचा कंस कारागार तो ज्ञात हुआ नन्हा शिशु कान्हा तो मथुरा में जशोदा से लिपट के सो रहा। बोलो जय गोविंद छैल कुंज बिहारी की जय, मदन मोहन गोवर्धन गोपाल की जय।